नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज के मैं नए विषय को लेकर जो चल रहा हूँ वह विषय है चिन्ह। हाथ के अंदर चिन्ह की महत्ता किस प्रकार की होती है इस विषय में आपको बताऊंगा। आपने हाथों के अंदर छोटी से छोटी खड़ी रेखा, बड़ी रेखा, आड़ी रेखा, तिरछी रेखा, त्रिभुज देखे होंगे, चतुर्भुज देखे होंगे, स्वास्तिक देखे होंगे। कुछ लोग गाय का खुर कहते हैं, कुछ लोग स्टार कह देते हैं। शुभ चिन्हों के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं और बहुत सारी सही बातें भी हैं। अगर हम किसी के बारे में बात करने जा रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे चिन्ह बनकर के रेखाओं के गणित से इस प्रकार दिखाई देते हैं कि जैसे हाथ के अंदर कभी कहेंगे कछुआ चल रहा है तो कभी कहेंगे मगरमच्छ चल रहा है, कुछ लोग कहेंगे कि सर्प दिखाई देता है, कुछ लोग कहेंगे कि बगुला दिखाई देता है। इसको मात्र एक भ्रम की तरह के ही समझिएगा। जिस प्रकार से आप यदि कहीं भी अगर आप मरुस्थल में चले जाते हैं और दूर से यदि आप मरुस्थल में देखते हैं तो आपको प्रतीत होता है कि वहाँ दूर कहीं पर बारिश है, यानी कहीं पर बूंद है, कहीं पर जल भरा हुआ है। इसी प्रकार हम प्रकृति में पेड़ों को देखें, हम पत्थरों को देखें, हम बादलों को देखें तो हमें अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ लगती हैं कि ये यहाँ पर ये पक्षी या यहाँ पर ये पशु की आकृति है। परंतु हमारे हस्तरेखा विज्ञान के अंदर जो शुद्ध रूप से, जो विशुद्ध रूप से आपके पास चिन्ह है जिनका आपको आपके जीवन में लाभ मिलता है, उसी विषय में जो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है उसको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो चलिए आज बात करते हैं सबसे पहले शुरुआत में चिन्ह के बारे में, और वह चिन्ह है ऊर्ध्व रेखाएं। जब मैं ऊर्ध्व रेखा की बात करता हूं तो मैं खड़ी रेखा के बारे में करता हूं बात। यहां पर यह रेखा आपके पास इस प्रकार से दिखाई दे सकती है, बहुत छोटे रूप में दिखाई दे सकती है। आपको यह रेखा बहुत बड़े रूप में दिखाई दे सकती है। आपको यह रेखा किसी भी पर्वत के ऊपर दिखाई दे सकती है, बृहस्पति पर दिखाई दे, शनि पर दिखाई दे या सूर्य पर, बुध पर, किसी भी पर्वत पर दिखाई देती है तो उसके फलों के लिए व्यक्ति उत्साहित हो जाता है। एक छोटी सी मेरे पास हाथ के अंदर एक रेखा आई है, गुरुजी इसका क्या फल है? तो यह छोटी सी रेखा आपके जीवन में कितना ज़्यादा आपको प्रभाव डालती है इसको मैं आज आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जब हम हस्तरेखा को देखते हैं तो हमें बहुत ही गहराई से, बहुत ही अध्ययन से, बहुत ही श्रद्धा के साथ में हस्तरेखा को देखते समय ये मालूम हो जाता है कि हमें किस प्रकार का प्रभाव इसका जीवन में आ रहा है। तो एक बड़े अनुभव के साथ में इसको देखना पड़ता है। यहाँ पर छोटी सी रेखा, बड़ी सी रेखा, एक रेखा उदयमान रेखा, यदि यानी आपकी रेखा से जो उदय हो उसे उदयमान रेखा कहते हैं, या किसी भी प्रकार से छोटे रूप में और बड़े रूप में रेखाएं खड़ी मिलती है। रेखाओं के साथ साथ चलती भी है, यानी एक रेखा है उसके साथ में कोई सपोर्टिंग में चल रही है, एक रेखा है तो आप उसके साथ में किसी प्रकार से उसका संबंध बन रहा है। जैसे कि मान लिया मैं किसी रेखा के बारे में यदि बात करता हूं और वह रेखा यहाँ पर आपको दिखाई दे और ये रेखा बहुत छोटे से रूप में आपको दिखाई दे, इस प्रकार से आयु रेखा के अंदर यदि आपको ये छोटी सी रेखा और खड़े रूप में दिखाई दे रही है तो ये अपने आप में एक तरह से मैं समझूंगा कि भूमि के अंदर से, क्योंकि ये इसकी भूमि है, इस भूमि के अंदर से इसका उत्पादन हो रहा है। यानी आपके पास ये उदयमान रेखा के रूप में खड़ी रेखा की बात कर रहा हूं, ऊर्ध्व रेखा की बात कर रहा हूं, तो ये उदय हो रही है। अर्थात व्यक्ति जीवन रेखा पर छोटी सी रेखा, अर्थात लगातार प्रगति, पॉजिटिव सोच के लिए व्यक्ति सोचता है। जब ये रेखाएं बड़े रूप के स्वरूप में दिखाई देने लगे तो समझ लीजिए कि व्यक्ति के उस जीवन के अंदर, मान लीजिए यहाँ दिखाई दे और वह
अगर दिखाई देती है तो ये एक वो प्रयास था जिसमें व्यक्ति ने बहुत जो अपना प्रयास किया उसको फलीभूत कर लिया, लेकिन उसके बाद भी नेगेटिव सोच नहीं है, व्यक्ति की लगातार यहाँ पर प्रोग्रेसिव सोच है। तो ये रेखा इस प्रकार से इसके बारे में समझना चाहिए। इसका उदयमान हो रहा है तो समझिए व्यक्ति सोच कर रहा है, प्रयास कर रहा है, थोड़ा आगे बढ़ रहा है, यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति अपने आप में कदम बढ़ा करके तरक्की की तरफ जा रहा है। अब छोटी से छोटी रेखा का अगर गणित बात करते हैं तो हम मान लिया अगर आपके यहाँ बृहस्पति पर्वत पर कोई छोटी सी रेखा कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा पर्वत खाली है, और एक छोटी सी रेखा या एक बड़ी रेखा किसी भी तरीके से यहाँ पर आ जाए तो छोटी रेखा है, व्यक्ति कोशिश कर रहा है प्राप्ति की। किस चीज की प्राप्ति की? जो बृहस्पति के कारक है, यानी हो सकता है वह ज्ञान के लिए प्रयास कर रहा हो सकता है वह जॉब के लिए प्रयास कर रहा हो सकता है वह विवाह के लिए प्रयास कर रहा हो, वह सुख संतान के लिए यहाँ पर प्रयास कर रहा हो। छोटी सी रेखा इस बात का संकेत है कि व्यक्ति प्रयास कर रहा है, बड़ी रेखा बन गई व्यक्ति के कामयाबी का चिन्ह बन जाती है। तो यहाँ इस प्रकार से यह बृहस्पति कारक है। अगर यही रेखा हमारे साथ कोई भाग्य रेखा भी है या भाग्य रेखा नहीं भी है और यहाँ पर एक रेखा हमको खड़ी मिलती है तो यह भाग्य का सूचक है, यानी व्यक्ति शनि कारक तत्वों में व्यक्ति प्रोग्रेस कर रहा है, यानी शनि कारक तत्वों से व्यक्ति को लाभ मिल रहा है, खेती से व्यक्ति को लाभ मिल रहा है, व्यक्ति को अपने जीवन में जो टेक्निकल चीजें हैं उनसे लाभ मिल रहा है, व्यक्ति के धन के स्रोत बढ़ रहे हैं, कैसे भी समझ लीजिए। तो ये यहाँ पर इसकी जो स्थिति है वह इस प्रकार से आपको सूर्य पर्वत पर मिल सकती है, आपको बुध पर्वत पर मिल सकती है। सूर्य पर्वत पर मिलती है तो सूर्य कारकों की मैंने बहुत एपिसोड के अंदर बता रखा है कि सूर्य कारक क्या होते हैं। तो सूर्य कारक पदार्थों की आपको प्रमोशन है, तरक्की है, उन्नति है, आपको यश है, सम्मान है, उसके लिए छोटी सी रेखा और बड़ी सी रेखा का सपोर्ट माना जाता है। तो यही बुध पर्वत के कारकों के अंदर, यही मंगल के कारकों के अंदर, यही द्वितीय मंगल के अंदर, और यही स्थिति आपके शुक्र और चंद्र पर्वत पर है। तो किसी भी स्थिति से निकालने के लिए ये छोटी सी रेखा या खड़ी बड़ी रेखा जो होती है वह आपके लिए क्या मायने रखती है, इसको थोड़ा सा मैंने आपको बताने का प्रयास किया। चलिए, आपके हाथ के अंदर मान लिया कोई भी चिन्ह है और ये यहाँ पर एक आप देखते हैं कि जी मेरे पास में, क्योंकि पूछने का सवाल है कि जी हमारे पास एक भाग्य रेखा है, ठीक है, आपके पास ये भाग्य रेखा और ये शनि पर्वत को चली गई, ठीक है। इस पर दो तरह की रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी। एक रेखा बहुत ज्यादा दिखाई देती है और वह रेखा है यहां पर आपके पास मान लिया ये 35 और ये यहां पर लगभग 55 होता है, और इसके मध्य में कोई रेखा यहां पर आपको इस प्रकार से खड़ी रेखा के रूप में दिखाई देती है। यानी ये क्या हुआ, ये व्यक्ति ने अपने जीवन में 38 या 39वें वर्ष के अंदर प्रयास किया। रेखा भाग्य रेखा सिंपल जा रही है, उसी लाइन पर काम कर रहा है व्यक्ति, ठीक है, संतुष्ट है अपने भाग्य से, लेकिन यदि उसके साथ में ये सपोर्टिंग शाखा जिसमें भी वर्ष में लगेगी, किसी भी वर्ष में लगे, समझ लीजिए उसी वर्ष के अंदर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर प्रोग्रेस करने के लिए प्रयास कर रहा है। यानी ये अपने आप में शाखा इस बात को बताती है कि व्यक्ति कुल मिलाकर प्रयास कर रहा है और उसके प्रयास को सफलता प्राप्त होनी शुरू हो गई है। जितनी ये शाखा लंबी होती चली जाएगी और इसके साथ जुड़ करके और उसका संबंध शनि पर्वत से बन जाए, सूर्य पर्वत से मिल जाए, यहाँ भाग्य रेखा का सूर्य से संबंध हो जाए, यानी व्यक्ति को यहाँ धन भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, क्योंकि शनि पर्वत की तरफ चली गई है। तो ये एक सहायक रेखा किसी भी व्यक्ति के हाथ में कभी भी लगे, यह आयु रेखा पर हो सकती है, यह आपकी अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपकी हृदय रेखा में भी हो सकती है। दो गुणी हो गई, यानी व्यक्ति के पास दो गुण शक्ति है, यानी यह अपने पास में उस तरक्की के माध्यम को पूरी तरीके से प्राप्त कर रहा है। एक शाखा आपको मिल सकती है
और वह शाखा है आपके पास, यहाँ पर सपोर्ट में बहुत शाखाएं मिलती हैं लोगों को, एक इधर मिल जाए, एक यहां मिल जाए, मान लिया यहां मिल गई किसी को एक, तो ये अपने आप में वो शाखा है जो आपके जीवन के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो ये एक सहायक सपोर्टिंग रेखा है। अर्थात आप जो अपने प्रयास कर रहे हैं उस प्रयासों को आपके यहां पर जिस जिस स्थान में, ये मान लिया यहां राहु का स्थान है तो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, जनता भी सपोर्ट कर रही है, आपके अनुयायी आपके साथ में ज्यादा है, तो ये सपोर्टिंग रेखाएं आपको काफी देखने के लिए मिल जाएंगी। याद रखें, खड़ी रेखा का स्वरूप कहीं पर भी अगर आपको दिखाई दे और वह आपको एक जड़ रूप में दिखाई दे, यहां पर खड़ी रेखा हो सकती है, शुक्र पर्वत के अंदर छोटी छोटी बड़ी बड़ी इस प्रकार से रेखा सिर्फ खड़ी हो तो शुक्र पर्वत का आपको समर्थन मिलेगा, मंगल में खड़ी है तो मंगल पर्वत का मिलेगा, चंद्र पर्वत में खड़ी दिखाई देती हैं तो मानसिक मजबूती, व्यापार से धन लाभ से मिलेगा। आपके पास मंगल द्वितीय पर्वत में खड़ी है तो एक बड़ी विजय प्राप्ति का संकेत है, यहां पर खड़ी है तो धन के आगमनों का संकेत है। तो ये मैंने आपको यहां पर इस प्रकार से बताया कि सपोर्टिंग रेखा हो, सहायक रेखा हो, तो आपको वह भी कभी कभी बहुत सारी रेखाएं आपके अन्य पर्वतों से, चंद्र पर्वत से पहुंच गई शनि पर्वत पर, निम्न मंगल पर्वत से निकल के पहुंच गई, तो वह छोटे भाई भाइयों से फायदा, वह माता पिता से लाभ, वह पत्नी के द्वारा सहयोग, यह समाज के द्वारा, राहु के द्वारा, तो कुल मिलाकर इस प्रकार का है। एक बात और भी ध्यान करने की है, कभी कभी ये स्थिति जो दिखाई पड़ती है वह किसी भी पर्वत के ऊपर, चाहे बृहस्पति में हो, चाहे शुक्र के अंदर हो, चाहे सूर्य के अंदर हो, उसके अंदर हम देखते हैं कि व्यक्ति के पास एक शाखा ये है इस प्रकार से। अब ये शाखा तो समझ में आ रही है कि एक नौकरी के लिए बताई गई थी, एक अच्छे सेक्टर में या सरकारी नौकरी में या यश सम्मान के लिए है, लेकिन इसके अंदर यदि एक और दूसरी शाखा अगर आपको मिल जाती है तो वह शाखा अपने आप में यश वृद्धि का एक और संकेत है। व्यक्ति प्रयास कर रहा है, उसकी सफलता प्राप्त, कितनी सफलता प्राप्त कर सकता है, इसके अंदर से कभी कभी देखने में आता कि यहां पर एक शाखा और निकल गई, इसके बाद वो है देखता है तो कुल मिलाकर एक शाखा और निकल गई। परंतु यही शाखाएं यदि आपके हाथ के अंदर एक गिनती के अंदर यदि आप देखेंगे, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, इस प्रकार से दिखलानी देने लगे तो यह कंटक वृक्ष है, कांटों का पेड़ है। 5 शाखा तक अधिकतम ये आपको फल दे रही है, यश दे रही है, सम्मान दे रही है, अवार्ड दिला रही है। तो वही यह शाखा कभी कभी यहां पर देखने में आता है कि एक मिल गया और ये यहां पर ट्रायंगल बना दिया, यानी ये एक शाखा यहां पर सहायक रूप के अंदर आ गई, तो कंटक बन गई तो उसका फल नहीं मिलेगा। जहां ये रेखाएं ऊर्ध्व रेखा के रूप में फायदा पहुंचाती हैं, तो अगले ही एपिसोड में आपको बताऊंगा कि गिरने वाली रेखा और चढ़ने वाली रेखा का क्या स्वरूप है। इसके लिए सिर्फ आप इतना समझ सकते हैं, बिल्कुल अगर ये रेखा है तो समरेखा के रूप में होती है, कुछ नीचे से मोटी दिखाई पड़ती हैं और ऊपर बारीक दिखाई पड़ती हैं, तो ये ऊपर की तरफ जा रही हैं। ये जो रेखाएं बराबर में खड़ी हैं ये समरेखा के रूप में है। कुछ रेखाएं ऊपर से मोटी और नीचे बारीक होती हैं तो वह नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आती हैं और वह शाखाओं से भी निकलकर नीचे, तो वो अगले एपिसोड में बताऊंगा। यहां मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया कि यदि चिन्ह ऊर्ध्व रेखा के रूप में या खड़ी रेखा के रूप में आपके पास हैं तो उसका आपके जीवन में किस प्रकार से सहयोग होगा। तो आगे भी अन्य विषयों पर बताता रहूँगा, मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।